और दो लाश की पहेली वाली अजीब कहानी है ये। इस कहानी की बुनियाद में पति पत्नी और वो है, लेकिन इस वो के बारे में पत्नी को पता चल जाता है। इसके बाद पति पत्नी में झगड़ा होता है। झगड़े के दौरान पति पत्नी का कत्ल कर देता है। इसके बाद वो लाश लेकर अपनी प्रेमिका के घर पहुंचता है। फिर प्रेमिका के साथ मिलकर लाश को एक नदी में फेंक देता है। कुछ दिनों बाद नदी से लाश मिलती है, लेकिन यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये कि कत्ल तो एक हुआ था, लेकिन लाश दो मिली। कानपुर के कौशलपुरी इलाके की रहने वाली 36 साल की हाउसवाइफ अंजना अचानक अपने घर से गायब हो गई। घर वालों ने उसे अपने तौर पर बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पहले अंजना की बहन बबली ने उसके गायब होने की शिकायत की और फिर अंजना के पति सुलभ ने इस सिलसिले में पुलिस कंप्लेंट दी। हालांकि सुलभ ने अपने कंप्लेंट में बताया कि उसकी पत्नी उससे नाराज होकर कहीं चली गई है, जबकि बहन बबली अंजना की गुमशुदगी का इल्जाम अपने बहनोई सुलभ पर ही लगा रही थी। उसका तो यहां तक कहना था कि सुलभ ने उसका कत्ल ही कर दिया है। हालांकि पुलिस ने दोनों ही शिकायतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बबली के साथ साथ परिवार के बाकी लोगों ने नजीरबाद थाने का घेराव किया, तब जाकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। लेकिन अभी पुलिस अंजना को ढूंढ पाती तब तक 7 जनवरी को कानपुर के पनकी नहर से एक महिला की लाश मिली। लाश कई दिन पुरानी थी, जिसे पहचान पाना भी मुश्किल था, लेकिन अंजना की बहन बबली ने लाश को देखते ही पहचान लिया और कहा कि यह लाश उसकी बहन अंजना की ही है। अंजना का पति सुलभ पहले ही शक के दायरे में था। ऐसे में लाश मिलते ही पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने सुलभ के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की गुमशुदगी वाले दिनों की फुटेज की जांच की और इस कोशिश में सुलभ बुरी तरह फंस गया। असल में सीसीटीवी फुटेज में सुलभ एक कार में एक भरी हुई बोरी डालकर ले जाता हुआ दिखा। सवाल यह था कि कहीं बोरी में अंजना की लाश तो नहीं थी। सच जानने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद ली गई। एक्सपर्ट्स ने उस कार की जांच की। पता चला कि कत्ल के बाद कार की सफाई करा दी गई थी, लेकिन उस कार में खून के धब्बे अब भी मौजूद थे और अब सुलभ के सामने सच्चाई कबूल करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। ऐसे में उसने न सिर्फ अपनी बीवी अंजना का कत्ल करने की बात मान ली, बल्कि उसकी लाश को ठिकाने लगाने की जो कहानी सुनाई, वो बेहद अजीब और खौफनाक थी। पुलिस की माने तो शादीशुदा सुलभ किरण नाम की एक और लड़की से प्यार करता था और इसे लेकर पति पत्नी के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। क्रॉकरी कारोबारी सुलभ और अंजना ने 2008 में लव मैरिज की थी। उन्हें 11 और 5 साल के 2 बेटे भी हैं। इधर 22 दिसंबर को सुलभ के बेटे ने कोल्ड ड्रिंक की जिद की। मां अंजना ने कोल्ड ड्रिंक दिलाने से मना किया तो सुलभ का चचेरा भाई ऋषभ बच्चे को कोल्ड ड्रिंक दिलाने घर से बाहर ले गया और ये बात उस रोज अंजना और सुलभ के झगड़े की वजह बन गई। गुस्से में सुलभ ने अंजना को थप्पड़ मार दिया और अंजना ने सुलभ का कॉलर पकड़ लिया। बस यही झगड़ा कत्ल में तब्दील हो गया और सुलभ ने गला घोंटकर अपनी पत्नी अंजना का कत्ल कर दिया। पुलिस के पास सुलभ की कार में बोरी रखने की सीसीटीवी फुटेज तो थी ही। पूछताछ में सुलभ ने लाश को कार में लादकर निपटाने की बात भी मान ली। उसने कहा कि उस रात अपने घर में अंजना की गला घोंटकर जान लेने के बाद उसने लाश को बोरी में भरकर अपनी कार में डाला और फिर सीधे रायपुरवा में अपनी गर्लफ्रेंड किरण के फ्लैट में पहुंच गया। यहां सुलभ का साथ देने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड किरण, उसके पिता रामदयाल और सुलभ का चचेरा भाई पहले से ही मौजूद थे। पहले तो चारों ने मिलकर लाश को बुरी तरह से खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की। उसे पेट्रोल छिड़ककर जलाने की भी कोशिश की, लेकिन धुआं फैलता देख चारों ने आग बुझा दी।
लेकिन इस दौरान चारों के नाखून में अंजना के मांस के टुकड़े और खून के धब्बे रह गए और खून के ये धब्बे भी फॉरेंसिक जांच के बेंजाडिन टेस्ट के दौरान पकड़े गए। और तो और लाश निपटाने के बाद गुनहगारों ने उस फ्लैट की रंगाई पुताई तक करवा दी ताकि वहां लाश निपटाए जाने का कोई भी सबूत न बचे। और तो और गुनहगारों के जैकेट, चप्पल और दूसरी चीजों में भी खून के निशान मिले और पुलिस ने सुलभ के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड, उसके पिता और चचेरे भाई को सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। कत्ल के बाद सबूत मिटाने में सुलभ का साथ देने वाले तीनों लोगों के अपने अलग अलग इरादे थे। चचेरा भाई तो अपने भाई का साथ दे रहा था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आने वाली जिंदगी के सपने बुन चुकी थी, जबकि गर्लफ्रेंड का बुजुर्ग पिता बेटी का घर बसाने के लिए कत्ल के मामले में अपने होने वाले दामाद का साथ दे रहा था। टीम को कई अहम सुराग मिले हैं। 22 व 23 दिसंबर के सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं जिसमें अभियुक्तगण शव को लाते व ले जाते दिख रहे हैं। पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से अभियुक्तों के संबंध में कई साक्ष्य जुटाए हैं। वह लाने ले जाने में प्रयोग की गई ऑल्टो और जेस्ट कारें भी बरामद कर ली हैं जिनका परीक्षण कराया जा रहा है। साथ ही कई स्थानों पर खून के धब्बे व शव जलाने संबंधी साक्ष्य भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं। पुलिस ने चारों अभियुक्तों को पर्याप्त वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है व माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पांडु नदी में अंजना के शव की तलाश जल पुलिस व पीएसी की टीम के साथ की जा रही है। लेकिन कहानी में तब एक जबरदस्त ट्विस्ट आ गया जब पता चला कि पुलिस पनकी नहर से मिली जिस लाश को अंजना की लाश मानकर चल रही थी, वो लाश तो अंजना की थी ही नहीं, क्योंकि सुलभ और उसके भाई ने वो लाश पनकी नहर में नहीं बल्कि वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर पांडु नदी में फेंकी थी, जो बिल्कुल विपरीत दिशा में था। असल में पनकी नहर से लाश मिलने के बाद बेशक अंजना की बहन बबली ने उसे अपनी बहन की लाश बताई थी, लेकिन खुद अंजना का बेटा ये मानने को तैयार नहीं था कि ये लाश उसकी मां की है। और तो और उसने उस लाश को अपनी मां की लाश मानने से मना करते हुए उसे मुखाग्नि तक देने से मना कर दिया था, लेकिन घर वालों के समझाने बुझाने के बाद वो राजी हो गया। और अब इधर आरोपी सुलभ भी और ही कहानी सुना रहा था और इस कहानी के मुताबिक उसने लाश पनकी नहर में नहीं बल्कि पांडु नदी में फेंकी थी। बहुत दुख है। सिर्फ किसी व्यक्ति के पीछे मैंने ये कदम उठा दिया, इतना बड़ा बहुत दुख है सर मुझको इस बात। फिलहाल पुलिस ने पनकी नहर से मिली लाश से अंजना के डीएनए सैंपल का मिलान करने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके लिए फॉरेंसिक लैब में सैंपल भिजवाए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट का सामने आना अभी बाकी है। इस तमाम उथल पुथल के बीच दो सवाल सामने आ गए हैं। पहला तो ये कि अगर पनकी नहर से मिली लाश अंजना की नहीं थी तो फिर वो लाश किसकी थी, और दूसरा ये कि अगर अंजना की लाश पनकी नहर नहीं बल्कि पांडु नदी में फेंकी गई थी तो फिर वो लाश कहां गई। कुल मिलाकर यहां कत्ल का मामला बेशक एक हो लेकिन लाश दो है। और गौर करने वाली बात यह है कि जिस लाश की बदौलत अंजना के कत्ल का केस खुल गया, तमाम सबूत मिल गए, कातिल के साथ साथ कत्ल में साथ देने वाले लोग भी पकड़े गए, वो लाश ही अंजना की नहीं बल्कि किसी और की थी, यानी एक गुमनाम लाश थी। कानपुर पुलिस ने भले ही अंजना मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा लिया हो, लेकिन अभी अंजना की लाश का मिलना बाकी है, क्योंकि अंजना की बहन ने जिस लाश को अपनी बहन की लाश बताया वो लाश तो किसी और की निकली। उसके पति सुलभ ने भी कहा कि उसने अंजना की हत्या के बाद लाश को पांडु नदी में फेंक दिया था और अभी पांडु नदी से अंजना की लाश बरामद होना बाकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पनकी नहर से मिली लाश किसकी थी, किसने उसका कत्ल किया और आखिर क्यों किया, ये सवाल अभी भी बरकरार है। कानपुर पुलिस 2 लाश और 1 राज का तो फाश कर चुकी है, लेकिन दूसरी लाश के कत्ल की वजह को तलाश नहीं कर पाई है। कानपुर से रंजय सिंह के साथ संतोष कुमार, आज तक।